आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज। देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि जैसा कि हमें सर्किट डायग्राम दिख रहा है उसमें करंट I1 की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, I1 में कितना करंट जा रहा होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो सर्किट मुझे दिख रहा है ये जिसमें रेडियस इसका कुछ ना कुछ नेटवर्क बना हुआ है, इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक बैटरी तो लगी हुई है इसमें, तो आई कितना आ जाएगा, ओवरऑल आई आ जाएगा मेरे पास V बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर इस नेटवर्क को मैं ध्यान से सोचूं इसको देखूं मैं, तो मैं क्या देख सकता हूं कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये जो लाइन जा रही है इसमें I1 है, इसको अगर मैं हटा दूं, इसके अलावा जो बाकी हैं इसको अगर मैं देखूं तो क्या बन रहा है कि यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर भी 2 ओम है और इधर भी 2 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूं तो ये रेजिस्टेंस आपस में सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इसमें तो कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ से जब बी पॉइंट पे करंट जाएगा और डी पॉइंट पे करंट जाएगा तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको लाइन को हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये लाइन हटा सकते हैं हम। ठीक है, ये इस तरीके से हट गई। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, एक रेजिस्टेंस ऐसा है और एक रेजिस्टेंस ऐसा है। ये है 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, 2 ओम, और ये बाकी है 4 ओम के। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 + 2 हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 ओम। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे XYZ जो भी हमारा सर्किट था वो रहा होगा। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो गए, तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं। पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 ऐसे चलता है, तो 1/R इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ 1/4 + 1/4 + 1/8। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा 8, LCM आ जाएगा, तो 2 + 2 4 + 1 5। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 8/5। ठीक है, 8/5 आ गई। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ चुका है मेरे पास, तो मैं मेन करंट निकाल सकता हूँ। इसमें यहाँ जो फ्लो हो रहा है I, ये हो जाएगा V/R, यानी V कितना है 8 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया 8/5। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 एम्पियर्स। अब I की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, मुझे पूछा क्या उसने, I1 की वैल्यू, यानी कि इस लाइन में कितना करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पे तो आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर्स का। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे जा रहा होगा, कुछ यहाँ पे जा रहा होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको 3 की जगह 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ कि ये 4 और 4 को भी मैं सॉल्व करके ऐसे लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हटा के यहाँ से 4 और 4 को आपस में पैरेलल में सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 2। ठीक है, R और R होता है तो R/2 आ जाती है। तो अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, इन्वर्स रेशियो में कैसे, कि अगर मुझे निकालना है 8 ओम के में कितना रेजिस्टेंस कितना करंट जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इन्वर्स रेशियो, यानी कि इसके अलावा कौन सा रेजिस्टेंस है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 इनटू टोटल करंट कितना है 5। ये आ जाएगी मेरे पास I1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। ये आ गई मेरे पास I1 की वैल्यू। अब मुझे निकालनी होती कि 2 ओम में कितना जा रहा है, तो 1 एम्पियर तो इसमें आ गया, तो बचा कितना 4 एम्पियर, वो उसमें जा रहा होगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इसमें I2 बोल दूँ, इन्वर्स रूल से भी निकाल के बता देता हूँ। I2 कितना हो जाएगा, 2 वाले में निकालना है तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, ये कितना आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। यही हमने देखा था कि 1 इसमें चल जाएगा 4 इसमें आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू मुझसे क्वेश्चन में पूछी थी, जिसका आंसर कितना आया 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।